बहादुर। जी सर। मैं जा रहा हूं घर अपने। आए अगर फोन जैन साहब का तो कहना करें मुझे फोन मोबाइल पर। समझ गए ना तुम? जी हाँ। ओके सर। है क्या ये? सर अभी अभी कोरियर से आया है। इसे भी था आना इसी वक्त क्या? ठीक है जाओ, देखूंगा मैं इसे। सेवा में संपादक दामले साहब, आपकी पत्रिका के लिए एक रहस्य कथा भेज रहा हूं। मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। नाम की मुझे कोई खास इच्छा नहीं है। हाँ, यदि आप पारिश्रमिक देना चाहें तो शहीद जवानों के राहत कोष में जमा करवा दें, लेकिन कहानी को पढ़े बिना इसे कचरे के डिब्बे में मत फेंकिए। अजीब राइटर है ये, ना पैसा चाहता है और ना ही नाम। मौत की आहट। सर, खिड़की में से कैप्टन विश्वास की लाश देखकर उसके पड़ोसी ने हमें फोन किया। वो तो बात समझ में आ गई, लेकिन कमरा चारों तरफ से बंद है और खिड़कियों पे ग्रिल लगी हुई है। दरवाजा अंदर से बंद है, तो कातिल बाहर कहां से गया? सर ये कत्ल तो बिल्कुल उस कहानी के कत्ल की तरह है। दरवाजा अंदर से बंद और मर्डर वेपन भी गायब। जस्ट मिनट श्रीवास्तव। मर्डर वेपन गायब नहीं हुआ श्रीवास्तव, बल्कि पिघल गया है। आपका मतलब? बर्फ का खंजर। श्रीवास्तव, कमरा चारों तरफ से बंद है और लाश बिल्कुल खिड़की के सामने गिरी। यानी कोई ऐसी चीज मारी है जो पिघल जाए। कमाल है सर, उस कहानी में भी कातिल ने बिल्कुल यही तरीका अपनाया था। उसने खिड़की के जरिए ही बर्फ का चाकू अंदर फेंक कर मारा था। जस्ट मोमेंट श्रीवास्तव, ये कहानी छपी कब थी? इसी शो में छपी थी सर, और मेरे ख्याल में कातिल को कत्ल करने का आइडिया उस कहानी को पढ़कर ही सूझा होगा। मे बी। वैसे इस कहानी का राइटर कौन था? सर राइटर के तौर पर तो किसी का नाम नहीं छपा है। वेरी स्ट्रेंज। ये बात हुई, बिना नाम के कोई राइटर अपनी कहानी कैसे छपवा सकता है? श्रीवास्तव, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही, दाल में कुछ काला लग रहा है। हमें इसके राइटर का पता लगाना होगा। मैं उस शख्स के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि मुझे तो कोरियर से हर हफ्ते एक टाइप की हुई स्क्रिप्ट मिलती है और मैं उस स्क्रिप्ट को अपने मैगजीन में छाप देता हूं। बस समझ गए ना आप? बिना राइटर का नाम जाने आप स्क्रिप्ट कैसे छाप लेते हैं दामले साहब? शायद समझे नहीं आप। अगर राइटर अपना नाम छपवाना ही ना चाहता हो तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं मिस्टर भारत?
वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जब से हमने ये स्टोरी मौत की आहट अपने इस मैगजीन रहस्य में छापनी शुरू की है तो बढ़ती जा रही है सेल हमारे मैगजीन की। ऐसे में हम सिर्फ फल खाएं, पेड़ क्यों गिने? समझ गए ना आप? जी हाँ, समझ रहा हूं मैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन उस कहानी का पैसा तो देते होंगे, इस ऑफिस से कोई पेमेंट तो जाती होगी। तो भारत चेक बनाया जाता है शहीद जवान फंड के नाम से। व्हाट? शायद समझे नहीं आप। अगर राइटर यही चाहता है कि चेक शहीद जवान फंड के नाम से जाए तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं? वैसे मैंने जिंदगी में पहला राइटर देखा है जिसे ना नाम चाहिए और ना पैसा, वरना कई राइटर तो ऐसे होते हैं जो नाम के लिए पैसा छोड़ देते हैं और पैसे के लिए अपना नाम छोड़ देते हैं। समझ गए ना आप? शायद आप ये भूल रहे हैं मिस्टर दामले कि पिछली कहानी में जिस तरह से मर्डर हुआ है ठीक वैसे ही किसी ने कैप्टन विश्वास का कत्ल किया। लेकिन देखिए मिस्टर भारत, इसके लिए आप इस कहानी की किस्त या मेरे मैगजीन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इससे पहले कई ऐसे कत्ल हुए हैं जिनकी कहानी टीवी सीरियल्स या फिल्म्स में दिखाई जा चुकी है, लेकिन उसको किसी ने भी जिम्मेदार नहीं ठहराया। वैसे भी ये इत्तेफाक भी हो सकता है। हो सकता है मिस्टर दामले, ये बड़ा अजीब इत्तेफाक हो सकता है कि राइटर और कातिल दोनों ने एक ही जैसा प्लान बनाया हो। ये भी हो सकता है कि कातिल और राइटर दोनों एक ही शख्स हो सकता है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है मिस्टर भारत। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मेरे मिस्टर दामले की लेखक अपनी आइडेंटिटी छुपा के क्यों रखना चाहता है? वो अपना नाम डिस्क्लोज क्यों नहीं करना चाहता? आपने कभी स्क्रिप्ट लिखी किसने कभी जानने की कोशिश नहीं की? या तो फिर जो कुरियर्स आते हैं आपको, आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहां से आते हैं? की कई बार की, लेकिन भेजने वाले का नाम हर बार अलग होता है। वो जो एनवलप्स आपके पास आए थे मिस्टर दामले, वो तो आपने संभाल के रखे ही होंगे। जी नहीं मिस्टर भारत, उनका दरअसल हमें कोई फायदा नहीं है। इट्स जस्ट अ वेस्ट फॉर अस। लेकिन आज जो एनवलप वाशी से आया है वो मेरे पास है। मिस्टर चंद्रचूड़ सिंह ने भेजा है, देखिए। यानी कल छपने वाली किस्त आज आपके पास आ गई है। ऑलरेडी प्रिंट हो रही है मिस्टर भारत। मिस्टर दामले, मैं ये स्क्रिप्ट देख सकता हूँ? स्क्रिप्ट तो मिस्टर दामले, वेरी अर्जेंट, मुझे स्क्रिप्ट अभी चाहिए। देखिए मिस्टर भारत, स्क्रिप्ट मिस्टर शर्मा के पास होगी। हाँ, अगर आप लेआउट देखना चाहें तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी। ये देखिए। मिस्टर दामले, आपको ये प्रिंटिंग रोकनी होगी। हाउ इज इट पॉसिबल? ये नहीं हो सकता मिस्टर भारत। देखिए मिस्टर दामले, कहानी की इस किस्त में ऐसे ही एक मर्डर होता है। अगर ऐसे ही एक मर्डर हो गया तो मिस्टर दामले आपको छपाई रोकनी होगी। तो आप क्या चाहते हैं मिस्टर भारत, कि मैं अपनी मैगजीन बंद कर दूं, अपने ऑफिस को ताला लगा दूं? मिस्टर भारत, इन्हीं किस्तों की वजह से मेरे मैगजीन रहस्य की सेल बढ़ी है, और अगर मैंने ये किस्तें छापनी बंद कर दी तो मेरा बंटा धार हो जाएगा, ऑफिस बंद हो जाएगा। समझ गए ना आप? मिस्टर दामले, आप मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? समझने की कोशिश आप कीजिए मिस्टर भारत, क्योंकि कोई ऐसा कानून नहीं है जो मुझे इस किस्त को छापने से रोक सकता है। इस कहानी में एक मर्डर होता है, इसका एक प्लॉट है, लेकिन वो मर्डर किसका होता है, कहां होता है और कौन करता है, ये हमें नहीं पता। और अगर कल को ये मर्डर हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, सिर्फ आप।
चल बेटा हमीद, बहुत हो गई। पहले एक सवार बात ले, फिर चुपचाप सो जा, समझा? श्रीवास्तव, इस आदमी ने बहुत शराब पी रखी थी और उसी शराब के नशे में ये बाथरूम में नहाने गया। वहां उसे बिजली का झटका लगा और ये आदमी मर गया। ठीक वैसे ही जैसे मौत की आहट की चौथी किश्त में दूसरे दोस्त की मौत होती है। एक और खास बात सर, मरने वाला भी कैप्टन विश्वास की तरह फौज से ताल्लुक रखता था। हो सकता है दोनों दोस्त रहे हों सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 दोस्तों वाली वो कहानी हकीकत हो? ये तो वही बता सकता है श्रीवास्तव जिसने ये कहानी लिखी हो। या हाँ शिंदे बोलो। व्हाट? क्या नाम बताया? देवेंद्र पाठक। एड्रेस? ओके। Thank you very much, Shinde. You've done a fantastic job. I'm very happy. Thank you very much. Yep. वेलकम इंस्पेक्टर, वेलकम। फरमाइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप मिस्टर देवेंद्र पाठक? जी हां, मैं देवेंद्र पाठक, आपका बहुत बड़ा फैन। आपके सॉल्व किए हुए केस किसी जासूसी नावल से कम नहीं होते मेरे लिए। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं पाठक साहब। फैन तो मैं आपका हूं। क्या थ्रिलर लिखा आपने, मौत की आहट, और जिसका सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि किसी को पता तक नहीं कि उसका लेखक कौन है। आपने मुझे ढूंढ ही निकाला। यू आर रियली ग्रेट। वैसे आपको पता कैसे लगा? वेरी सिंपल, वो एनवलप से जो आपने गोल्डन बुक डिपो से खरीदे थे, उनके वाटरमार्क्स। वाह, क्या सुराग ढूंढा है आपने। मैं कहीं इसे किसी कहानी में जरूर यूज करूंगा।
जरूर कीजिएगा पाठक साहब, लेकिन इस बार अपनी कहानी के साथ अपना नाम जरूर लिखिएगा। पाठक साहब, क्या मैं जान सकता हूं कि आपने ये जो कहानी लिखी मौत की आहट, इसके साथ अपना नाम क्यों नहीं मेंशन किया? वो एक्चुअली कई एडिटर्स ने मेरी एक कहानियां वापस भिजवा दी थी। मेरे नाम से अच्छी तरह से वाकिफ थे, वो कहानी को पढ़ते ही नहीं थे। पर मैंने सोचा कि इस बार अपनी कहानियों के नीचे नाम लिखता ही नहीं हूं, कम से कम पढ़ेंगे तो सही। वेरी गुड। लेकिन आपने तो पेमेंट तक रिसीव नहीं की। मिस्टर भारत, मेरा मकसद 4-5 किश्तों की पेमेंट हासिल करना नहीं, बल्कि अपनी जगह बनानी थी, जो मैंने बना ली है। अब मैं पैसा मांगू या नाम, मुझे मिलेगा, इसका मुझे पूरा यकीन है। वो तो आप पहली किश्त में भी अगर मांगते तो आपको मिल जाता, लेकिन आपने इतना मुश्किल रास्ता क्यों अपनाया? इंस्पेक्टर भारत, करना पड़ता है, मुश्किल रास्तों को अपनाना पड़ता है। अपनी डिमांड और पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए ये सब करना पड़ता है। बात दरअसल ये है पाठक साहब कि पिछले 2 हफ्तों में शहर में 2 कत्ल हुए हैं, और वो कत्ल बिल्कुल उसी तरीके से हुए जिस तरीके से आपकी कहानी मौत की आहट के 2 किश्तों में हुई थी। कहीं ये आपका ही गिमिक तो नहीं? क्या मतलब? मतलब ये कि आपने कुछ ज्यादा लोकप्रियता हासिल करने के लिए अपनी कहानी को हकीकत में ढालने की कोशिश तो नहीं कर दी? कम ऑन इंस्पेक्टर भारत, कम ऑन। ये सब जासूसी कहानियों में हुआ करता है। असलियत में कोई मामूली सी बात को लेकर कत्ल नहीं किया करता। तो हो सकता है कि कोई गैर मामूली बात के लिए कत्ल करवा दिए गए हैं। तो क्या आपका मतलब ये कत्ल मैंने करवाया है? नहीं इंस्पेक्टर, ऐसे मौकों पर कत्ल करवाए नहीं जाते, खुद किए जाते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं पाठक साहब कि वो कत्ल करवाए नहीं गए थे, बल्कि किए गए थे। और आपका कहना यह है कि वो कत्ल मैंने किए? नहीं इंस्पेक्टर भारत, मैंने वो कत्ल नहीं किए हैं, और मैं तो उनको जानता भी नहीं जिन लोगों के कत्ल हुए हैं। वैसे भी मैं उनके कत्ल नहीं कर सकता। आपके अलावा और कौन कर सकता है फाटक साहब? वैसे भी वो दोनों कत्ल ठीक उसी तरीके से हुए हैं जैसे आपकी कहानी मौत की आहट में दोनों कत्ल हुए थे। वो कत्ल किसने मेरी कहानी पढ़ने के बाद किए हैं? मैंने कहा ना कि मैं कत्ल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? आपका कोई साधु हैं, महात्मा हैं, कोई महापुरुष हैं, संत हैं, हा? जोगिंदर, कौन है? कौन है? ए भाई कौन हो तुम?
कौन हो? हाँ? ये चाकू। बचाओ! बचाओ! जोगिंदर! बचाओ मुझे! क्या हुआ सर? श्रीवास्तव, ये आदमी सचमुच अपाहिज होने का ढोंग नहीं कर रहा। यानी कि कातिल कोई ऐसा आदमी है सर जो मैगजीन में छपे हुए तरीकों पर अमल करके ही मर्डर करता है। लाखों की इस आबादी वाले शहर में कोई भी हो सकता है, लेकिन हम उसे कैसे रोक सकते हैं सर? एक रास्ता है श्रीवास्तव। लेकिन मिस्टर भारत, अब आप मुझसे चाहते हैं क्या? दामले साहब, मेरी आपसे सिर्फ ये इल्तिजा है कि गिव मी द फर्स्ट कवर। जब आखिरी किस्त यहां छपने के लिए आएगी तो सबसे पहले आप मुझे दिखाएंगे। आई थिंक इसमें आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ऐतराज मुझे नहीं है मिस्टर भारत, लेकिन इस सब से होगा क्या? होगा ये दामले साहब कि हमें वक्त मिल जाएगा। इससे हम एक आदमी की जान बचा पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि इससे हम कातिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन यस, यकीनन एक मरते हुए आदमी को हम बचाने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए मिस्टर भारत, अगर इस सब से जान बचती है एक आदमी की तो बड़ी बात है ये, लेकिन एक बात आप भी ध्यान में रखिए कि आखिरी किस्त हमें छापनी है। जरूर छापिएगा। ये बताइए कि आखिरी किस्त आपको कब मिलेगी, कब तक एक्सपेक्टेड है? अब तक तो आ जानी चाहिए थी, लेकिन मालूम नहीं कि क्यों नहीं आज। साहब, ये अभी कोरियर से आया है। देखिए मिस्टर भारत, यही है वो। दामले साहब, ये आधे घंटे के लिए मैं आपसे ले रहा हूं। आधे घंटे में इसको स्टडी करता हूं। अब मुझे पूरे यकीन है कि इससे मुझे कोई ना कोई क्लू, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। थैंक यू मिस्टर दामले, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू मिस्टर इंडिया, मिस्टर भारत। थैंक यू वेरी मच। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इस तरह से हम क्या कर पाएंगे सर? दामले तक पहुंचा दो फौरन। मतलब आप ये कहानी छप जाने देंगे सर? श्रीवास्तव, और कोई चारा भी नहीं। मेरे हिसाब से अब कोई मर्डर नहीं होना चाहिए। क्या सर? वैसे इस वक्त अगर कोई मर्डर नहीं हो तो अच्छा है। कल यूसोफिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं यहाँ पर, मिस्टर अलेक्जेंडर, और उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम मुझे ही सौंपा गया है। फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं? यस सर। कल वो होम मिनिस्टर के साथ मुलाकात करेंगे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग है, लेकिन सबसे पहले वो अपने एम्बेसडर मिस्टर शेजोन के साथ मुलाकात करेंगे। एम्बेसडर मिस्टर शेजोन? ओह माय गॉड, एम्बेसडर मिस्टर शेजोन। श्रीवास्तव, हमें ये एम्बेसडर मिस्टर शेजोन की स्पेशल सिक्योरिटी का इंतजाम करना पड़ेगा। What is this nonsense? ये सब क्या है? हमको कैद करके काहे को रखा है? हमने आपको यहाँ कैद नहीं किया है, आपको ये स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। What security? ये लोग ना हमको पानी पीने देता है, ना खाना खाने देता है, हर चीज को टेस्ट करता है। इसका मतलब है कि तुम सब लोग मिलके हमको डराना चाहता है। ऐसी कोई बात नहीं सर। दरअसल आपकी जिंदगी और मौत की जिम्मेदारी हमारे देश की सरकार के ऊपर है, और इस जिम्मेदारी में हम कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते। देश का हमको जरूरत ना है, लेकिन हमारी देश की सरकार को इसकी जरूरत है सर। Excuse me, sir. Sure. Greeting cards for you from your daughter.
Oh, thank you, Maria. Thank you very much. You're most welcome, sir. Thank you. आज हमारा बर्थडे है। हमारा बेटी ने हमको ग्रीटिंग कार्ड भेजा है। 1 minute, sir. Wait, sir. अब क्या है? आज हमारा बर्थडे है। हमारा बेटी ने हमको ग्रीटिंग कार्ड भेजा है। तुम समझता है कि लेटर में लेटर बॉम्ब भेजा है हमारा बेटी ने? Sorry, sir. But try to understand me, sir. Oh my loving daughter. Oh my dear. Oh my dear. Oh my lovely daughter. My pretty baby. No! तुम्हारा जुर्रत कैसे हुआ है हमारे बेटी की तस्वीर को हाथ लगा लेगी? You stupid! Shut up! How dare you call me stupid? Mind your tongue. आप जानते हैं आप क्या करने जा रहे थे? अपनी बेटी को चूमने नहीं जा रहे थे, अपनी मौत को चूमने जा रहे थे आप। जी हाँ, ये आपकी बेटी की तस्वीर नहीं, आपके मौत का दस्तावेज है ये वो मौत की आहट है जो सुनाई नहीं देती। इसमें साइनाइड लगा हुआ है, सुना आपने? What? अगर आपको यकीन नहीं आता तो 2 मिनट इंतजार करके देखिए। लेकिन मुझे कौन मारना चाहता है और क्यों मारना चाहता है? Why? यही तो हम जानना चाहते हैं कि आपको कौन मारना चाहता है, क्यों मारना चाहता है? Why? आइए आइए इंस्पेक्टर, कहिए कैसे आना हुआ? या इस बार फिर किसी के कत्ल का इल्जाम मेरे सर लगाने आए हैं? नहीं पाठक साहब, ऑन द कॉन्ट्ररी मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। शुक्रिया? जी हाँ। किस बात का? ओह थैंक यू वेरी मच। आपके बदौलत आज एक जान बची है, आपके बदौलत। रियली? वो कैसे? वो ऐसे कि ये जो आपकी आखिरी किस्त में जो कहानी छपी है जिसमें आपने एम्बेसडर को मारने का प्लॉट बताया था, वो तब जब वो फॉरेन मिनिस्टर को मिलने जाता है। ठीक वैसे ही आज एक आदमी ने एम्बेसडर शेजोन को मारने की कोशिश की। ओह नो, कोई आदमी जो मेरी कहानी को पढ़कर उसे हकीकत में डालने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, कोई आदमी आपकी कहानी को पढ़कर उसे हकीकत में ढालने की कोशिश कर रहा है। वो कौन हो सकता है? कोई भी। लाखों की आबादी वाले इस शहर में क्या पता कौन है वो आदमी जो मेरी कहानी को पढ़कर ठीक वैसे ही खून करने की कोशिश कर रहा है, खून कर रहा है। जी नहीं पाठक साहब, इस बार जो मारने की कोशिश की गई वो मैगजीन पे छपी आपकी कहानी के आधार पर नहीं की गई, क्योंकि इस बार जो कहानी छपी है वो कहानी नहीं है जो आपने भेजी थी। भारत, आपको बहुत जबरदस्त धोखा हुआ है। ये देखिए, जो कहानी मैंने दामले साहब को भेजी थी वही इसमें छपी है। अभी अभी मुझे कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी मिली है। धोखे में तो आप हैं मिस्टर पाठक। ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी है और ये खास तौर से मैंने आपके लिए छपवाई, सिर्फ आपके लिए। जो कॉपी बाजार में आई है वो ये है जो मैंने मिस्टर दामले को भेजी थी और जिस कहानी में कोई कत्ल है ही नहीं।
पाठक, आखिरी किश्त में किसका मर्डर होने वाला है, या तो आप जानते थे या तो मैं। तीसरा कोई नहीं जानता था। जब कोई तीसरा जानता ही नहीं था तो फिर एम्बेसडर पे वो मर्डर का अटेम्प्ट कोई कैसे कर सकता है? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना यह चाहता हूं कि आपने कैप्टन विश्वास और कमांडर हमीद का खून किया है, और आप ही ने एम्बेसडर शेजवान पे मर्डर अटेम्प्ट किया है। आप खूनी हैं मिस्टर देवेंद्र पाठक। यू आर अ कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। ये क्या बकवास है? मैं खून कैसे कर सकता हूं? बस ये अपाहिज होने का नाटक बंद। हल्की सी गर्म कॉफी गिरने पे आपके पैरों पे कितनी तकलीफ हुई। जब आपके पैरों पे रोलर फिराए जाएंगे इंटरोगेशन रूम में, तब आपका क्या हाल होगा? आप चीख चीख कर कहेंगे कि हां हां ये खून मैंने किया है। मिस्टर पाठक, आपकी बेहतरी इसी में है, कबूल कर लीजिए कि ये खून आपने किया है, और ये भी कबूल कर लीजिए कि आप अपाहिज नहीं हैं। हाँ इंस्पेक्टर भारत, यह सच है कि मैं अपाहिज नहीं। यह भी सच है कि खून मैंने ही किए, लेकिन मैंने कोई जुर्म नहीं किया। कोई जुर्म नहीं किया है मैंने। मैंने तो देशद्रोहियों को सजा दी है, और देशद्रोहियों की एक ही सजा है, सजाए मौत। देशद्रोही? हाँ मिस्टर भारत, दरअसल मेरा नाम देवेंद्र पाठक नहीं, मेरा असली नाम है ब्रिगेडियर S.K. ठाकुर। ब्रिगेडियर ठाकुर? हाँ वही ब्रिगेडियर S.K. ठाकुर जिसे भगौड़ा फौजी करार दिया गया था, जिस पर अपने ही अफसरों पर गोलियां चलाने का इल्जाम था। लेकिन इंस्पेक्टर भारत, असलियत क्या थी वो सिर्फ मैं ही जानता था। असली गद्दार कौन थे वो मैं जानता था। इत्तेफाकन एक दिन मैंने कैप्टन विश्वास और कमांडर हमीद को शिजॉन से बातें करते सुना। मर्डर वेपन विद योर फिंगरप्रिंट्स। अब आपको फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा पाएगा। सुराग द क्लू प्रतिदिन रात 11 बजे डीडी नेशनल पर। वेल डन कैप्टन विश्वास, तुमने बड़ी होशियारी के साथ हमारे जासूसों को घुसपैठियों के साथ सरहद में दाखिल होने का मौका दिया, वरना ये काम बहुत मुश्किल था। ये तो कमांडर हमीद की मेहरबानी है। अगर ये हमारी मदद नहीं करते तो कुछ भी मुमकिन नहीं था। ये तो इनके एहसान है हम पर। अजी मैंने तो जो कुछ भी किया है उस दौलत के लिए किया है जो आपने मुझे दी। इसमें एहसान की क्या बात है? हाँ तो तुम लोग हो वो जो अपने ही देश की पीठ के पीछे छुरा घोंपने के लिए तैयार हो। वाह मेरे देश के लाल, वाह। अपने ही देश को बेचने के लिए तैयार हो। ठाकुर तुम? हाँ मैं गद्दारो,
तुम क्या समझते हो? देश के साथ गद्दारी करके ऐश करोगे? नहीं, कभी नहीं। मैं तुम लोगों को ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि देश का हर गद्दार कांप उठे। सजा तो हमें तुम तब दिलवाओगे जब तुम जिंदा बचोगे। उन कमीनों ने मेरा पीछा किया, उनसे बचने के लिए मैंने नदी में छलांग लगाई, लेकिन गोलियां मेरे पांव में लग चुकी थी। होश आते ही मुझे पता चला कि मेरे पैर बेकार हो चुके हैं। वो तो मुझे गद्दार घोषित कर दिया था। शूट एट साइट का ऑर्डर निकला था। क्या करता? वक्त के इंतजार के सिवा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। धीरे धीरे मेरे पांव में वापस ताकत आने लगी, मैं चलने फिरने लगा। उसी वक्त मैंने डिसाइड किया, ये फैसला कर लिया कि उन गद्दारों को सजा मैं ही दूंगा। सबसे पहले मैंने चुना कैप्टन विश्वास को। उसके बाद मेरा दूसरा शिकार बना कमांडर हमीद। मैं जानता था आधी रात तक उसे शराब पीने की आदत है और उसके बाद नहाने की, और यही नहाने की आदत उसकी मौत बन गई। कमांडर हमीद भी आसानी से खत्म हो गया। उसके बाद तुम मुझ तक पहुंचे। तुम्हें शक भी हो गया था मुझ पर। उस रात जब तुम मेरे कंपाउंड में दाखिल हुए, मेरी असलियत को जानने के लिए, उसका मुझे पता चल गया था। मैं समझ गया था कि तुम मेरी जान लेने नहीं बल्कि मेरी असलियत जानने के लिए आए हो। इसलिए मैं आखिरी वक्त तक अपाहिज होने का ढोंग करता रहा और तुम्हें यकीन आ गया। मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया था मिस्टर भारत, लेकिन तुमने सीजन को बचा लिया। देश के दुश्मन को बचा लिया तुमने। शेजवान आपके हाथों से तो बच गया मिस्टर ठाकुर, लेकिन वो कानून के हाथों से नहीं बचेगा। उसे उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी, और आपको भी। जुर्म आखिर जुर्म होता है मिस्टर पाठक उर्फ ब्रिगेडियर ठाकुर, भले वो किसी देशभक्त ने किया हो या किसी गद्दार ने। मैं आपकी देशभक्ति की कदर करता हूं। आपका जज्बा सही था, लेकिन तरीका गलत। You are under arrest.